जय हिंद साथियों, मैं अरुण काम मौर्य एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कक्षा में आपको हम बताए थे पश्चिमी घाट के बारे में बताए थे। इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ, इसकी विशेषता क्या है, इसके विस्तार में आपको बताए थे हम ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। किसका? पश्चिमी घाट का। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से पर्वत चोटियां हैं, उसके बारे में बताएंगे। और उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार, पर्वत चोटियों के कौन से पर्वत चोटी कहाँ पे है, और राज्य के हिसाब से आज देखेंगे सिर्फ क्या पर्वत चोटी के बारे में, कौन कौन से पर्वत चोटी इसमें पाए जाते हैं और कहाँ पे हैं। देखते हैं इसमें। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण चोटी। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण चोटी कौन कौन सी है, इसके बारे में आपको बताएंगे हम। हम इसका विभाजन पहले हम जिसे दो प्रकार से देखेंगे। एक तो उत्तर से दक्षिण विस्तार के हिसाब से क्रम बाय क्रम देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे, आपको बताएंगे ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचा कौन है, फिर उससे ऊंचा, फिर सबसे ऊंचा कौन है, फिर उससे उससे क्रम बाय क्रम ऊंचा, मतलब ऊंचाई के हिसाब से हम इसे रखेंगे। तो सबसे पहले हम ऊंचाई के हिसाब से देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे क्रम के हिसाब, मतलब उत्तर से दक्षिण के हिसाब से बताएंगे दिशा के। ऊंचाई के आधार पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर हम देखेंगे पर्वत श्रृंखला में सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा। ऊंचाई के आधार पर हमें सबसे पहले मिल जाता है अनाई मुड़ी। क्या मिलेगा? अनाई मुड़ी। सबसे पहले हमें मिल जाता है अनाई मुड़ी, जो अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है? अनाई मुड़ी। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो तमिलनाडु राज्य में। अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। इसकी ऊंचाई कितना है? 2695। कितना? 2695 मीटर। 2695, 2695 मीटर सबसे ऊंची पश्चिमी घाटी की सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है अनाई मुड़ी है। यह किसका है, मतलब किस पर्वत श्रेणी में? तो अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में पाई जाती है क्या? अनाई मुड़ी। यह कितना है? 2695 मीटर सबसे ऊंची। इसके बाद हम देखेंगे नीलगिरी का दोदा बेट्टा। दूसरा हमारा क्या है? दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा इसका कितना है? 2637, 2637 मीटर। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर। और किस पहाड़ी की है? नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेट्टा, जिसका ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हमें मिल जाएगा कुंद्रेमुख। क्या? कुंद्रेमुख,
कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कितना है? कुद्रेमुख की ऊंचाई जो है 1892 1892 मीटर। यह है उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी पश्चिमी घाटी का भाग है, चोटी है। उत्तरी पश्चिमी घाटी, पश्चिमी घाट श्रृंखला, उत्तरी पर्वत, उत्तरी पश्चिमी घाट श्रृंखला की है। इसके बाद हम देखेंगे पुष्पगिरी। पुष्पगिरी का जो ऊंचाई है 1714 किलोमीटर। पुष्पगिरी, पुष्पगिरी की चोटी का जो ऊंचाई है 1714 मीटर। कितना है? 1714 मीटर। ये भी कहाँ का है? ये उत्तरी पश्चिमी घाट का ही श्रृंखला में आती है। इसके बाद हम देखेंगे कलसुबाई। क्या? कलसुबाई, कलसुबाई। कलसुबाई की ऊंचाई कितना है? कलसुबाई की ऊंचाई देखेंगे तो 1646 मीटर। कितना? 1646 मीटर। कलसुबाई 1646 मीटर। इसके बाद हम देखेंगे कलसुबाई के बाद सलहेर 1567 मीटर। सलहेर, सलहेर चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1567 मीटर। सलहेर के बाद देखेंगे क्या है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 1438 मीटर। कितना? 1438 मीटर। 1438 मीटर। इसके बाद एक और बचा है आपका हरिश्चंद्र पहाड़ी। क्या? हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई है 1424 मीटर। कितना? 1424 मीटर। 1424 मीटर। दोस्तों ये आपका है ऊंचाई के आधार पर। सबसे ऊंचा अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रेणी की है? तो अन्नामलाई की। दोदा बेट्टा 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आएंगे हम कुद्रेमुख में। कुद्रेमुख देखेंगे 1892 जो उत्तरी पश्चिमी घाट का श्रृंखला है, ऊंची चोटी है। पुष्पगिरी भी आपका उत्तरी पश्चिमी घाट के श्रृंखला की ऊंची चोटी है, जिस जो आपका 1714 मीटर है। कलसुबाई 1646 मीटर, सलहेर 1567 मीटर, महाबलेश्वर 1438 मीटर और आपका लास्ट इसमें हरिश्चंद्र जो है 1424 मीटर। ये रहा आपके दोस्तों ऊंचाई के आधार पर। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण क्रम में। क्या देखेंगे? उत्तर से दक्षिण क्रम में। इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम। हम उत्तर से दक्षिण दिशा में देखेंगे क्या क्रम है इसका, इन पहाड़ियों का। उत्तर से दक्षिण दिशा में देखेंगे तो हमें सबसे पहले मिल जाता है कलसुबाई, जो आपके महाराष्ट्र में है। क्या? कलसुबाई, कलसुबाई।
कलसुबाई कितना है? 1646 मीटर, 1646 मीटर, 1646 मीटर। 1646 मीटर ये कहाँ पे है? तो देखेंगे तो हम महाराष्ट्र में है। राज्य अगर देखेंगे तो राज्य राज्य देखें तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा कलसुबाई के बाद कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख का जो ऊंचाई है 1894 मीटर। कुंद्रेमुख इसकी ऊंचाई 1894 1892 मीटर किसका है? कुंद्रेमुख का। ये कहाँ पे है? तो आप देखेंगे तो कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में हम देखेंगे तो कर्नाटक। इसके बाद दोस्तों देखेंगे पुष्पगिरी। पुष्पगिरी, पुष्पगिरी इसकी ऊंचाई 1714 मीटर जो आपके कर्नाटक राज्य में, 1714 मीटर जो आपके कर्नाटक तक, कर्नाटक में है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे तीसरे चौथे नंबर पे आपका आता है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी, नीलगिरी ये एक पर्वत श्रृंखला है। नीलगिरी में आपको मिल जाएगा दोस्तों दोदा बेट्टा। नीलगिरी में दोदा बेट्टा जो इस पर्वत नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर, 2637 मीटर। ये कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपको तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों में फैला हुआ मिलेगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये आपके तीनों राज्य में फैला हुआ मिलेगा। नीलगिरी पहाड़ी या दोदा बेट्टा ऐसा चोटी है जो आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को सम्मिलित करती है, दोनों का एक घाट बनाती है। ये अब इसीलिए तीनों राज्यों में फैला हुआ मिलेगा आपको। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का घाट बनाता है, दोनों आपस में जोड़ता है। कौन? नीलगिरी की पहाड़ी। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ी। क्या? अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी, पहाड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अभी आपको हम बताए थे अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर, 2695 मीटर। 2695 मीटर ये केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। कौन? अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो 2695 मीटर है। किन किन राज्यों में फैला हुआ है? केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम पालनी की पहाड़ी। क्या? पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, पहाड़ी पालनी की पहाड़ी यह कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु
तमिलनाडु। इसके बाद लास्ट आपका इसमें आता है इलायची या इलायची या इस इलायची इलायची की पहाड़ी, इसी को एक नाम से वो जानते हैं कार्डमम। क्या? कार्डमम। ये कार्डमम के पहाड़ी भी के नाम से जाना जाता है। ये आपके दो राज्यों में पाया जाता है, एक केरल तथा तमिलनाडु। केरल तथा तमिलनाडु। दोस्तों ये रहा आपका दिशा के आधार पर, जैसे उत्तर से दक्षिण में पश्चिमी घाट का विस्तार हुआ है, ठीक उसी के हिसाब से कौन कौन से ऊंचे पर्वत चोटी है और कहां कहां पर है, उसी के अनुसार हम इसे बताएं। कलसुबाई आपको सबसे पहले महाराष्ट्र मिल जाएगा उत्तर दिशा में, फिर वो कुंद्रेमुख मिल जाएगा कर्नाटक में। कुंद्रेमुख जो है ये लव आइस के लिए फेमस है। यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के हेमेटाइट, जो हेमेटाइट नामक लव आइस पाया जाता है कुंद्रेमुख में। पुष्पगिरी आपका 1714 मीटर है, जो कर्नाटक में ही है। इसके बाद नीलगिरी पहाड़ी है, दोदा बेट्टा। ये इसका विशेषता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को आपस में जोड़ती है। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के 3 राज्यों में फैला हुआ है। अन्नामलाई की पहाड़ी इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी और इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची। अन्नामलाई जो है इस पहाड़ी की भी, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुड़ी है। और पश्चिमी घाट का बात किया जाए या दक्षिण पठार की बात की, सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको मिलेगा तो अनाईमुड़ी मिलती है दोस्तों, जिसमें 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कहाँ पे है? केरल में। केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। इसके बाद बात करेंगे तो हम पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। और लास्ट आपका आता है इलायची की पहाड़ी, जिसे हम कार्डमम के नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ पे है? केरल में। केरल तथा तमिलनाडु राज्य में। ये आपके हुआ दिशा के अनुसार है दोस्तों। इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बाद में भी याद करने के लिए। इसी में देखेंगे हम दर्रा को भी दिशा के अनुसार, उत्तर से दक्षिण में। तो आपको सबसे पहले उत्तर दक्षिण में देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण दिशा में दर्रे। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है यहाँ पे थालघाट। थालघाट, फिर आपको मिल जाता है भोरघाट, फिर आपको मिल जाएगा पालघाट, फिर आपको मिल जाएगा सेनकोट्टा। सेनकोट्टा दोस्तों ये आपके दर्रा है। हम नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में आपको हम इसी के बारे में बताएंगे, दर्रे के बारे में एक एक करके। थालघाट को अलग बताएंगे, भोरघाट अलग बताएंगे, पालघाट अलग बताएंगे, सिनकोट्टा को अलग बताएंगे। हम कल इसकी विशेषता बताएंगे, इसका विस्तार बताएंगे, इसका क्या विशेषता है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे आपसे अगले क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों। क्लास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तब हम समझेंगे हमारा मेहनत जो हम कर रहे हैं इस क्लास के लिए, इस मतलब कक्षा के लिए, हमारा मेहनत जो है सफल हो रहा है। आप जब लाइक, शेयर और कमेंट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि हमारा जो मेहनत हम कर रहे हैं मेरा सफल हो रहा है या हम मेहनत अच्छे जगह कर रहे हैं। तो आपका जब लाइक होगा,
क्लास पे और शेयर होगा, कमेंट होगा, तब हमें पूर्ण विश्वास होगा कि हम अच्छी जगह मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।